Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that in a coaching institute, all the teachers are paid a bonus on each day of a week. Okay, तो उन्हें each day bonus मिलता है. All the teachers who have been working in the coaching institute for more than one day are paid an equal bonus which remains constant. अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें. जो भी हमारे मोर देन वन डे, ओके, ऑल द टीचर्स हु हैव बीन वर्किंग इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मोर देन वन डे आर पेड एन इक्वल बोनस. ओके, उन्हें इक्वल बोनस मिलता है और वो कांस्टेंट रहता है सभी के. मीन्स वो चाहे फिर 2 दिन के लिए हो या 3 दिन के लिए, वो हमारा बोनस जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. द बोनस पेड टू एनी टीचर फॉर हिज फर्स्ट डे. अब जो फर्स्ट डे में उनका बोनस होगा इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट is half the bonus that is paid to any teacher who has worked in the coaching institute for more than one day. Okay, तो यहाँ पर हम एक केस बना लेते हैं. जैसे सपोज मैं लिख लूं कि मोर देन वन डे जो हमारे टीचर्स होंगे जो वर्क कर रहे होंगे हमारे कोचिंग में, उनका बोनस सपोज है 2A. तो जो हमारे फर्स्ट डे वर्क करेंगे हमारे टीचर्स, ओके, मीन जिनका फर्स्ट डे रहेगा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनका बोनस क्या रहेगा हमारा A. ओके, क्योंकि हमें ये गिवन है इज हाफ द बोनस दैट इज पेड टू एनी टीचर. एनी टीचर हु स्टार्ट वर्किंग इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलवेज वर्क फुल टाइम. अब ये पॉइंट हमें क्यों गिवन है? इसलिए पॉइंट गिवन है क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई हमारा टीचर हाफ टाइम वर्क कर रहा है तो उसका जो भी बोनस होगा वो हाफ होगा या जो भी हमारा. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे. The bar graph below provide the total bonus paid to all the teachers each day. तो ये हमें जो बोनस गिवन है ये हमें टोटल बोनस गिवन है. ओके, फॉर 7 days स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. और ये हमें किसी पर्टिकुलर वीक का गिवन है. ऐसा नहीं है कि हमारी कोचिंग में सिर्फ यही 7 days बस हमारी कोचिंग चलेगी. ओके, ये हमारे सिर्फ किसी पर्टिकुलर वीक का डेटा गिवन है. इट इज नोन दैट नो टीचर ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मंडे. अब देखिए, समझिए यहाँ से, अगर हमें ये पॉइंट गिवन है तो इस पॉइंट का कहीं ना कहीं हमारा इंपॉर्टेंस होगा ही इस पॉइंट का. ओके, हमें क्या गिवन है? इट इज नोन दैट नो टीचर ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मंडे. मीन्स मंडे को जो हमारे टीचर्स होंगे ना, मंडे को ध्यान दीजिए, मंडे को जो हमारे टीचर्स होंगे उनका बोनस क्या होगा? 2A. क्यों होगा? क्योंकि मंडे को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है. अगर मंडे को ज्वाइन करते वो, तो वो उनका क्या होता? फर्स्ट डे. पर हमें यहाँ पे गिवन है कि इट इज नो दैट नो टीचर ज्वाइन द कोचिंग ऑन इंस्टीट्यूट इन मंडे. ओके, तो मीन्स उनका ये फर्स्ट डे तो नहीं है, तो उनको बोनस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 डे, जितना सभी को मिलता है मोर देन वन डे के लिए. तो इनका बोनस होगा 2A. अब हो सकता है जैसे इस मंडे के पहले उनका संडे रहा हो, सैटरडे रहा हो, तो हो सकता है वो सैटरडे को ज्वाइन किए हो, संडे को ज्वाइन किए हो, या उससे पहले ज्वाइन किए हो. ओके, तो काफी बहुत कुछ पॉसिबल है. ओके, हम उसके पहले कभी भी उनको ला सकते हैं. इसलिए हमें ये पॉइंट गिवन है. हर पॉइंट का हमारा कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर होता है, और इस पॉइंट का हमारा इंपॉर्टेंस यही था कि मंडे को जो हमारे टीचर्स होंगे उनका बोनस क्या होगा? 2A. एंड नो टीचर लेफ्ट द कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. तो जो हमें ये पीरियड गिवन है इसके बीच में हमारे कोई भी टीचर्स हमारे लीव नहीं किए हैं. अब यहाँ पर हम समझते हैं. ओके, सपोज मंडे को मेरे पास टीचर्स कितने रहे होंगे? N. ओके, और उनका वेज कितना है? 2A. तो उनका वेज कितना हो गया? सॉरी, बोनस कितना हो गया? 2A. अब उनका बोनस 2A है और हमें ये टोटल बोनस गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसे N, हमारे नंबर ऑफ टीचर्स, उनका टोटल बोनस, जो भी उनका बोनस है डेली बोनस, और इनटू कर देंगे तो हमारा टोटल बोनस आ जाएगा. तो इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल N स्मॉल a इज इक्वल्स टू 300. ओके, एक वे में हम इसे इस तरह से लिख सकते. ओके, सपोज अब यहाँ पर N, अब सपोज हमारे ट्यूसडे को M टीचर्स ज्वाइन किए. ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर रहे होंगे टीचर्स, ओके, जैसे हमारे यहाँ पे टीचर्स कितने थे? N. अब उनका डेली बोनस तो यहाँ पे 600 चलेगा, क्योंकि देखिए 2A से तो मैक्सिमम बोनस हम उनको दे नहीं सकते. तो जो 600 उनको मंडे को मिला था वही 600 उनको यहाँ पर मिलेगा. पर यहाँ पर हमें मोर देन 600 है, दैट इज 640. तो जो हमारा ये 40 एक्स्ट्रा है ये हमारा कब होगा? जब हमारे कुछ न्यू टीचर्स हमारे ज्वाइन करेंगे. जब हमारे न्यू टीचर्स ज्वाइन करेंगे. फिर से समझिए,
जो इनका बोनस था जो कि मोर देन 1 डे पे मिलता है 2A, इससे ज्यादा बोनस तो हो नहीं सकता। तो जो बोनस, और हमें ये भी गिवन है नो टीचर लेफ्ट द कोचिंग ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, तो जो एन टीचर्स यहाँ पर रहे होंगे उनको टोटल बोनस कितना मिला मंडे को 600। तो वही टीचर्स को ट्यूसडे को भी बोनस कितना मिलेगा, उनको 600, पर यहाँ पर ट्यूसडे को कितना गिवन है 640। मीन्स हमारे कुछ न्यू टीचर्स हमारे ज्वाइन किए होंगे, और न्यू टीचर्स को हम ले लेते हैं एम। ओके, और न्यू टीचर जो हमारे ज्वाइन किए होंगे ट्यूसडे को, वो उनका क्या रहा होगा, फर्स्ट डे, तो उनका हमारा क्या आ गया एम इंटू ए, उनका बोनस क्या होगा, डेली बोनस ए, और वो हमें कितना गिवन है 40। ओके, अब देखिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा n डिवाइड बाय m इज इक्वल्स टू 15/2। ओके, यहां से एक केस आ गया मेरा n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू 15/2। ओके, ये आ गया हमारे यहां से। अब देखिए, अब इतना, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। अब ये समझिए, जो मेरे एम थे, जो मेरे एम टीचर्स थे जो मेरे ट्यूसडे को ज्वाइन किए होंगे, अब उनका जो डेली बोनस होगा, पहले तो वो ए था, अब उनका डेली बोनस 2A हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने मोर देन 1 डे कोचिंग में आ चुके हैं वो। ओके, ट्यूसडे को उनका फर्स्ट डे था, तो वेडनेसडे को उनका कौन सा डे रहा होगा, सेकेंड डे। ओके, तो अब उनका बोनस क्या हो गया होगा, 2A। ओके, अब 2A हो गया होगा, तो पहले उनका टोटल बोनस था 40, तो अब उसको जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब उनका डेली बोनस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दैट, तो उनका अब डेली बोनस कितना हो जाएगा 80। ओके, और जो हमारे एन थे, जो हमारे मंडे को जो हमारे एन टीचर्स थे, उनका बोनस सेम रहेगा यहाँ पे 600। ओके, और जो हमारे ट्यूसडे वाले होंगे उनका बोनस 2 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनका डेली बोनस का जो है वो इंक्रीज हो रहा है ट्वाइस, तो उनका डेली बोनस आ जाएगा 80। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एन प्लस एम इंटू 2A इज इक्वल टू 680। आई होप दिस इज क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि देखिए पहले इनका बोनस कितना था 40, अब उनका डबल हो जाएगा, क्योंकि भाई वो उनका इंक्रीज हो रहा है, तो उनका डबल हो जाएगा, क्योंकि बोनस डेली बोनस उनका इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो अब मोर देन 1 डे कोचिंग में वर्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा 680, पर हमें यहाँ पे टोटल कितना गिवन है 700। मीन जो हमारे न्यू होंगे एम एन, अब मैं कुछ यहाँ पे न्यू वैल्यूज ले लेता हूँ। सपोज हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग हो गए वो हमारे ABCD है, वेडनेसडे को हमारे ए न्यू टीचर्स हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को बी न्यू टीचर्स हैं, एंड सो ऑन। ओके, तो जो अब हमारे यहाँ पे वेडनेसडे को न्यू टीचर्स हैं, उनका हमारा टोटल ये कितना होगा 20, मीन्स ए इंटू स्मॉल ए, क्योंकि अब उनका फर्स्ट डे का कितना बोनस मिलेगा ए, तो ये आ गया हमारा 20। अब मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूं, ये आ गया मेरा 340। अब मैं इसे फिर से डिवाइड करूंगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, तो यहां से मुझे मिल जाएगा n प्लस एम डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 17/1। ओके, एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। ओके, एक मिनट, हाँ, ये आ गया हमारा, ये ठीक है। अब ये ध्यान देना होगा, जो मेरे यहाँ पर जो मेरे एम थे, अब उनका यहाँ पे बोनस कितना है 80, तो वो बोनस तो यहाँ पे भी 80 रहेगा, क्योंकि हमें बोला गया है मोर देन 1 डे के लिए हमारा बोनस कांस्टेंट रहता है। और जो हमारे मंडे वाले रहे होंगे उनका 600 ही रहेगा, और जो हमारे वेडनेसडे को ज्वाइन किए होंगे थर्सडे को, उनका बोनस अब डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर बोनस उनका कितना हो जाएगा 40। ओके, तो अब मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ, ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा 720। ओके, 600 प्लस 80 प्लस 40, दैट इज 720। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, यस 120 720। तो अब मेरा हो जाएगा n प्लस एम प्लस ए इंटू 2A इज इक्वल टू 720। अब जो मेरे न्यू ज्वाइनीज होंगे उनका क्या बोनस होगा 50, क्योंकि बचा कितना हमारा 50, टोटल हमें 770 चाहिए, तो न्यू ज्वाइनीज का हमारा हो जाएगा b इंटू ए इज इक्वल टू 50। अब इसे 2 से इधर हटा देते हैं, ये आ गया 360। अगर अब मैं इनका डिवाइड करूं तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिलेगा, वो हो जाएगा मेरा n प्लस एम प्लस ए डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू 36/5 इज इक्वल्स टू 36/5।
5। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन और मेरे को मिल गया। अब सेम इसी वे में हम बाकी इक्वेशंस भी फाइंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, इसी वे में हम बाकी इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। 1 मिनट। ओके, इसको इरेज कर देते, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। अब देखिए मंडे वालों का तो 600 ही रहा होगा, इनका 800 ही रहा होगा, इनका 40 ही रहा होगा। अब जो ये 50 वाले होंगे इनका यहाँ पे डेली कितना हो जाएगा, 100। तो ये मेरा किस तरह से आ जाएगा, n प्लस एम प्लस ए प्लस बी इंटू 2a होगा हमारा, इंटू 2a। और ये कितना हो जाएगा, 720 820। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। यस 820। और जो मेरे c इंटू ए, इनका कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 70। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का इक्वेशन बनाऊं तो ये इक्वेशन आ जाएगा मेरा यहाँ से 41/7। ओके, एक बार और कैलकुलेट चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 410, क्योंकि 820 था, तो ये आ जाएगा 410। ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 41/7। इसको अब यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पे 41/7। ओके, 1 मिनट। 41/7, एक इक्वेशन मेरा ये बन गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए मंडे वालों का तो 600 ही रहा होगा, इनका 80 ही रहा होगा, इनका 40 ही रहा होगा। ये मेरे न्यू कमर्स का कितना था, 70। ओके, और 100 वालों का 100 ही रहा होगा, यहाँ पे इनका 140 हो गया होगा। तो ये कितना होगा, 680 720 820 860 960। ओके, n प्लस एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब इंटू 2a होता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 960 को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 480। और जो मेरा ये आ जाएगा डी कितना आ जाएगा मेरा, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 680 720 820 860 960। अब बचा मेरा 60। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 8। ओके, 24 3 8/1। ओके, 8/1। तो ये आ जाएगा मेरा 960 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। यस 480, तो 480 डिवाइडेड बाय 60। यस 8/1, तो ये आ जाएगा मेरा 8/1। तो ये आ गया मेरा। ओके, अब देखिए, अब हमें संडे के लिए फाइंड करना है। ओके, पहले तो इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। यस, अब हमें संडे के लिए फाइंड करना है। इनका तो 600 ही रहेगा। ओके, इनका 80 ही रहेगा, इनका 40 ही रहेगा, इनका 100 ही रहेगा, इनका 140 हो जाएगा। अब 140 हो गया तो यहाँ पर कितने थे मेरे, 60 वाले 120 हो जाएंगे। तो 680 720 820 860 960 960 एंड 980 1080। 1080 को मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा मेरा 540 मीन्स n प्लस एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ई। और ये कितना आ जाएगा मेरा 1080, ये आ जाएगा मेरा 30। ओके, तो ये कैंसल हो गया मेरा। अब ये आ जाएगा मेरा 18। ओके, ये मेरा कितना आ जाएगा 18/1। ये आ जाएगा मेरा 18/1। तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया। ये इक्वेशन मेरा क्या है, 18/1। ओके, तो अब सिंपल सा हम इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, जैसे अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लूँ, ओके, डायरेक्टली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं n को 15 लूँ, ओके, n को 15 लूँ तो m मेरा 2 हो जाएगा। अब मेरे को n प्लस m कितना है, 17। ओके, तो n प्लस m मेरा हो गया 17। a कितना आ जाएगा मेरा 1। अब n प्लस m प्लस a मेरा कितना होगा, 36। मी जस्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 36। b कितना हो जाएगा मेरा 5। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब और देखते हैं। ये हो गया n प्लस एम प्लस ए प्लस बी, ये मेरा कितना हो जाएगा 41। यस, और ये मेरा कितना आ जाएगा फिर 7। ओके, और यहाँ पे हमने देखा था ये कितना था, 48/8। तो 36 41 48, डी मेरा कितना आ जाएगा 8। ओके, सॉरी, डी मेरा कितना आ जाएगा 6। ये 6 था मेरा, 6 था, 8 था ना, 8/1 था हमारा। यस, 30 36 41 48 54, ये मेरा कितना देखा था मैंने, 54/3 था। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3।
अब देखिए ये 30 है, ये 4 है, ये 2। अब मैं इन्हें डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कुछ वैल्यू मेरी ऐसी होगी जो मेरा पॉइंट्स में आएंगी। जैसे अगर मैं 5 को डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये 2.5 आएगा। ओके, पर देखिए ये नहीं लेता हूं मैं, जो मेरे को डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू मिली है मैं वही ले लेता हूं। तो ये मेरी देखिए सभी की मिनिमम वैल्यू आ गई। और हम इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं, 36, 41, 40, 54, 54/3। यस, हमारे सभी वैल्यू सेटिस्फाई करें तो हमें इनका रेशियो मिल गया। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस में क्या गिवन है हमें, एक मिनट। What is the ratio of the number of teachers who joined on Friday to that on Sunday? अब फ्राइडे को क्या है 7, संडे को क्या है 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7/3। आंसर कितना हो जाएगा 7/3। If there were exactly 9 teachers working in the coaching institute on Monday, how many teachers joined the coaching institute on Saturday? ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन सैटरडे। ओके, अब देखिए मेरे को, मैंने जो ये वैल्यूज लिखी हैं ये मेरे सभी न्यू ज्वाइनीज की लिखी। ओके, सिर्फ मंडे का छोड़ के, मंडे को तो मुझे पता उतने लोग ही वर्क करेंगे, पर जो भी मेरी ये वैल्यूज हैं ये मेरे किस फॉर्म में है, न्यू ज्वाइनीज के फॉर्म में है। ओके, और मंडे को मेरे को क्या बोला गया, अगर 90 टीचर्स हैं तो हाउ मेनी टीचर ज्वाइन द कोचिंग ऑन सैटरडे। ओके, तो मीन्स मेरे को इनको 30 इंटू 3 करना है, दैट इज 90। तो सैटरडे को मेरा कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, दैट इज 18। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 18। इन विच डे डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए मंडे को तो ज्वाइन नहीं किया किसी ने, इतना हमें पता है, तो हमें बाकी डेज का देखना है। बाकी डेज में अगर देखेंगे तो आप फ्राइडे को हमारा मैक्सिमम मिल रहा है हमें 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। What is the minimum number of teachers working in the coaching institute on Monday? अब देखिए मिनिमम हमने यही देखा 30 है। अब मैं इसे 15 नहीं बना सकता डिवाइड बाय 2 करके, या कोई भी मेरा मल्टीपल लेके मैं इसे नहीं बना सकता, क्योंकि देख सकते हैं आप 7 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो वो तो मेरा किसी से डिविजिबल नहीं होगा 7 के अलावा, और 1 ऑब्वियसली। ओके, पर देखिए अब मैं इसको कहीं से कोई भी वैल्यू डिवाइड करके और छोटे फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, तो डायरेक्टली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 30। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, रेशियोज पर बेस्ड सेट था कह सकते हैं इसे। इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में, तो आपको अप्रोच सीखना होगा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।